दलदल में गिरा हुआ स्वयं निकलने का प्रयास करने पर वो और धसेगा। तो हाथ मिलावे और निकल आवे, है ना। निकले हुए पुरुष से हाथ मिला लो तो निकल आओगे दलदल से। हाथ मिलाना क्या है? हमारी बात को मान लेना। अगर आप राधा 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 रट रहे हो वास्तविक ईमानदारी से, तो आपको पता है मैं गलत करने जा रहा हूं, तो उस समय तो हमारी याद करो कि यार मैं कैसे जाऊंगा महाराज जी के सामने, जब उन्होंने कहा है ये नहीं करना चाहिए, ये अधर्म है और मैं वही करने जा रहा हूं। तो हे किशोरी जू, हे लाडली जू, हे गुरु जी मेरी रक्षा करो, तो उसी समय बल देंगे। पर आप उस समय उत्साहित होते हैं, पश्चाताप थोड़ी होता है। गलत करने जाने पर हमारे हृदय में जलन होनी चाहिए कि मैं क्यों ऐसा करने जा, पहले। बाद में तो सबके जलन होती है, करने के बाद तो सबको पश्चात वैराग्य होता है, अरे यार गलत हो गया। नहीं, उसे मूर्खता कहते हैं। बुद्धिमानी है करने के पहले पश्चाताप होने लगे कि मैं क्या गलत करने जा रहा हूं, हे नाथ मुझे बचा लो, हे गुरुदेव मेरी रक्षा करो, तो हम बच सकते हैं। और नाम निरंतर जपो, कुसंग से दूर रहो। सबसे बड़ा खतरनाक कुसंग आजकल मोबाइल है। बहुत बड़ा मित्र है और बहुत बड़ा शत्रु है। मित्र ये है कि अब जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया, तुरंत आप एम्बुलेंस बुला सकते हैं। आप कहीं फंस गए, तुरंत आप पुलिस को सूचना कर सकते हैं, घर वालों को कर सकते हैं। आप किसी भी महात्मा का सत्संग सुन सकते हैं। वृंदावन में क्या हो रहा है बैठे बैठे आप देख लीजिए, राधा केल कुंज में क्या हो रहा है, सब डाला जाता है ना। तो है ना मित्र। और दुश्मन ये है कि गंदी से गंदी बात, जितनी जानकारी तुम्हें है उससे ज्यादा जानकारी तुम्हें मिल जाएगी। चाहे जिधर आप जाओ, हर दिशा की तरफ वो आपको वही सामान दे देगा। अब सोचो, जब हम गंदा कोई दृश्य देख लेते हैं वैसे बाहरी, तो हमारा मन गंदा हो जाता है। हम एकांत में बैठकर गंदा सर्च करके देखेंगे तो हमारी दुर्दशा नहीं हो जाएगी। तो हमें लगता है कि आप जैसे बच्चों से ऐसी गलती होती है, तभी आप अपने को कंट्रोल में, शासन में नहीं ले पाते हैं। क्यों बच्चा, है ना? क्योंकि अगर ऐसी गलती ना हो तो स्फुरण होना अलग बात है। जैसे अपने लोग भी देखे हैं इस हृदय को कि स्फुरण होता है। स्फुरण का मतलब होता है एक हल्की सी मांग होना। क्योंकि शरीर है, जैसे भूख, प्यास, लघुशंका, शौच, इनके वेग होते ना, भूख का वेग, प्यास का वेग, शौच का वेग, ए भैया अब हम जा रहे हैं, शौच का। ऐसे काम का वेग है, क्रोध का वेग है, लोभ का है, मोह का है। तो नाम जापक के अंदर ऐसे स्फुरण होता है और शांत हो जाता है। अगर वो टिका है और बढ़ रहा है और आपको परास्त कर रहा है, तो आप उसके लिए कुछ न कुछ पेट्रोल डाल रहे हैं उसमें। क्या आप कुछ देख रहे हैं गंदी बात, आप कोई गंदा संबंध किए हैं, आप कोई गंदी हरकत करते हैं, तब उसको बल मिलता है, अन्यथा नहीं। ये पक्की बात है। कोई भी विकार आप पर तब हावी होगा जब आप उसको सहयोग दे रहे हैं।